कल्पना कीजिए, सुबह की पहली किरणें रोम के आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से भर रही हैं। आप एक शांत पत्थरीली गली में खड़े हैं और आपके सामने लगभग 2000 साल पुराना कोलोसियम अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है। हवा में ताजी बनी कॉफी की महक और दूर किसी चर्च की घंटी की धीमी आवाज घुली हुई है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह समय का एक पोर्टल है, एक ऐसा द्वार जो आपको सीधे रोमन साम्राज्य के गौरव और उसकी क्रूरता के दिनों में ले जाता है। यहीं पर ग्लेडिएटर्स ने अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी थी और यहीं पर हजारों नागरिकों ने इतिहास को अपनी आंखों से बनते देखा था। यह दृश्य इटली का सार है, जहां हर कोना, हर पत्थर, हर गली इतिहास की कहानियों से गूंजती है और वर्तमान बड़ी सहजता से अतीत के साथ कदम मिलाकर चलता है। यह सुबह का दृश्य इटली की पहचान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह देश सिर्फ अपने प्राचीन स्मारकों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह अपनी कला, संस्कृति, भोजन और जीवन के प्रति अपने जुनून के लिए भी प्रसिद्ध है। इटली एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, गैलीलियो और मार्को पोलो जैसे महान व्यक्तित्व दिए हैं। यह वह भूमि है जहां पुनर्जागरण का जन्म हुआ, जिसने पूरी दुनिया की सोच और कला को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ की हर इमारत, हर पेंटिंग, हर मूर्ति मानवीय रचनात्मकता की एक मिसाल है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आंखों को ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी छू जाता है। इस देश की कहानी को समझने के लिए आपको इसके लोगों के बीच जाना होगा। आपको उन बाजारों में घूमना होगा जहां ताजे फल, सब्जियां और चीज बेचे जाते हैं। उन छोटे कैफे में बैठना होगा जहां लोग अपनी सुबह की एस्प्रेसो पीते हुए दिन भर की खबरों पर चर्चा करते हैं, और उन परिवारों को देखना होगा जो रात के खाने की मेज पर एक साथ बैठकर हंसते बोलते हैं। इटली की असली आत्मा उसके लोगों में बसती है, उनके जुनून में, उनकी दोस्ती में, उनके परिवार के प्रति गहरे लगाव में और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने की उनकी कला में। यह ला डोल्से वीटा यानी मधुर जीवन का दर्शन है जो यहाँ की हवा में घुला हुआ है। तो चलिए आज हम इटली की इसी अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक देश की यात्रा नहीं है, बल्कि यह इतिहास, संस्कृति, कला और जीवन के उत्सव का एक सफर है। हम इसके शानदार शहरों की गलियों में घूमेंगे, इसके गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, इसके स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज इटली को इतना अनूठा और आकर्षक बनाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर भी भविष्य की ओर देख सकता है, और कैसे सुंदरता और रचनात्मकता किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। इटली दक्षिणी यूरोप में स्थित एक प्रायद्वीप है जिसका आकार एक लंबे जूते जैसा दिखता है। यह भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित है, जो इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक पुल बनाता है। इसके उत्तर में आल्प्स पर्वत श्रृंखला है जो इसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से अलग करती है। यह पर्वत श्रृंखला देश के लिए एक प्राकृतिक किले की तरह काम करती है। इसके पूर्व में एड्रियाटिक सागर, दक्षिण में आयोनियन सागर और पश्चिम में टायरहेनियन सागर है। इस अनूठी भौगोलिक स्थिति ने इटली के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। इस देश की प्राकृतिक विविधता हैरान करने वाली है। उत्तर में आपको आल्प्स की बर्फ से ढकी चोटियां और हरी भरी घाटियां मिलेंगी जो स्कीइंग और हाइकिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। यहीं से पो जैसी महत्वपूर्ण नदी निकलती है जो उत्तरी इटली के उपजाऊ मैदानों को सींचती है। यह इलाका देश का कृषि और औद्योगिक केंद्र है। जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, परिदृश्य बदलता जाता है। मध्य इटली में एपनीन पर्वत श्रृंखला देश की रीढ़ की तरह फैली हुई है और इसके दोनों ओर सुंदर पहाड़ियां और ऐतिहासिक शहर बसे हैं। यह क्षेत्र अपनी वाइन और जैतून के तेल के लिए जाना जाता है। इटली का दक्षिणी भाग और इसके द्वीप सिसिली और सार्डिनिया एक अलग ही दुनिया है। यहाँ आपको भूमध्य सागर के नीले पानी से घिरे लंबे रेतीले समुद्र तट मिलेंगे। यहाँ का मौसम गर्म और खुशनुमा रहता है जो इसे पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह बनाता है।
लेकिन यहाँ की जमीन सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि सक्रिय भी है। माउंट एटना और माउंट वेसुवियस जैसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में स्थित हैं, जो हमें पृथ्वी की आंतरिक शक्ति की याद दिलाते रहते हैं। ये ज्वालामुखी जहां एक ओर विनाश का कारण बन सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी राख से निकली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जो यहाँ की खेती के लिए वरदान है। इस भौगोलिक विविधता ने इटली के अलग अलग क्षेत्रों में अनूठी संस्कृतियों को जन्म दिया है। उत्तर के औद्योगिक शहरों के लोगों का जीवन दक्षिण के कृषि प्रधान गांवों के लोगों से बहुत अलग है। आल्प्स के पहाड़ों में रहने वाले लोगों की परंपराएं सिसिली के मछुआरों की परंपराओं से भिन्न हैं। लेकिन यह विविधता ही इटली की असली ताकत है। यह एक ऐसा देश है जहां आप एक ही दिन में बर्फीले पहाड़ों पर स्कीइंग कर सकते हैं और कुछ घंटों बाद गर्म समुद्र के किनारे धूप का आनंद ले सकते हैं। यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपन्नता ही इटली को दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। इटली का इतिहास पश्चिमी सभ्यता की कहानी है। इसकी शुरुआत प्राचीन रोम की स्थापना से होती है, जो एक छोटे से गांव से बढ़कर एक विशाल साम्राज्य बन गया। रोमन साम्राज्य ने लगभग 1000 वर्षों तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। उन्होंने कानून, प्रशासन, वास्तुकला और इंजीनियरिंग के ऐसे सिद्धांत स्थापित किए जो आज भी हमारी दुनिया को प्रभावित करते हैं। कोलोसियम, पैंथियन और रोमन फोरम जैसी इमारतें आज भी उनके इंजीनियरिंग कौशल और उनकी भव्यता की गवाही देती हैं। लैटिन भाषा, जो रोमन साम्राज्य की भाषा थी, आज की कई यूरोपीय भाषाओं की जननी है। रोमन साम्राज्य का पतन यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके बाद यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली कई शताब्दियों तक राजनीतिक अस्थिरता और विभाजन का शिकार रहा। लेकिन इसी अंधकार युग के बाद यहां पुनर्जागरण का उदय हुआ, जो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक चला। यह कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति का दौर था। फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जैसे शहर इस आंदोलन के केंद्र बने। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल और ब्रूनेलेस्की जैसे कलाकारों और विचारकों ने ऐसी कृतियां रची जिन्होंने मानवता की रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। पुनर्जागरण ने यूरोप को मध्य युग से निकालकर आधुनिक युग में प्रवेश कराया और इसकी जड़ें इटली की धरती पर ही थीं। पुनर्जागरण के बाद भी इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित रहा, जिन पर अक्सर विदेशी शक्तियों का कब्जा रहता था। 19वीं शताब्दी में इटली में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई, जिसे रिसॉर्जिमेंटो कहा जाता है। ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, केमिलो कावूर और ज्यूसेपे मैजिनी जैसे नेताओं के प्रयासों से 1861 में इटली एक एकीकृत राष्ट्र बना। लेकिन यह नई शुरुआत चुनौतियों से भरी थी। देश को गरीबी, क्षेत्रीय असमानताओं और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। 20वीं शताब्दी में इटली ने 2 विश्व युद्धों की भयावहता को झेला और मुसोलिनी के फांसीवादी शासन का द्वार भी देखा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इटली ने एक नई शुरुआत की। 1946 में देश एक गणतंत्र बन गया और एक नया संविधान अपनाया गया। युद्ध के बाद के दशकों में इटली ने एक आर्थिक चमत्कार का अनुभव किया, जिसे इल बूम कहा जाता है। देश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा। आज इटली यूरोपीय संघ का एक संस्थापक सदस्य है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसका इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन हर चुनौती के बाद यह देश और भी मजबूत होकर उभरा है। इसकी जमीन पर बिखरे खंडहर और शानदार इमारतें इसी लचीलेपन और अदम्य भावना की कहानी कहती हैं। इटली के शहरों की अपनी अलग पहचान और आत्मा है। रोम, जिसे शाश्वत शहर कहा जाता है, देश की राजधानी और इसका धड़कता हुआ दिल है। यह एक ऐसा शहर है जहां 3000 साल का इतिहास जीवंत हो उठता है। एक तरफ आपको कोलोसियम और रोमन फोरम जैसे प्राचीन रोमन साम्राज्य के अवशेष मिलेंगे, तो दूसरी तरफ वेटिकन सिटी है, जो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र और पोप का निवास स्थान है। सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टिन चैपल जैसी जगहें कला और आस्था का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं।
रोम की गलियों में घूमना समय में यात्रा करने जैसा है, जहां हर मोड़ पर एक नया ऐतिहासिक खजाना आपका इंतजार कर रहा होता है। अगर रोम इटली का ऐतिहासिक दिल है, तो फ्लोरेंस उसकी कलात्मक आत्मा है। टस्कनी क्षेत्र की यह राजधानी पुनर्जागरण का जन्म स्थान है। यहीं पर दा विंची, माइकलएंजेलो और बोटिचेली जैसे कलाकारों ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृतियां बनाई। ऑफिसी गैलरी और एकेडेमिया गैलरी जैसे संग्रहालय कला प्रेमियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है, जहां आप माइकलएंजेलो की डेविड की मूर्ति और बोटिचेली की बर्थ ऑफ वीनस जैसी कालजयी कृतियों को देख सकते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित ड्यूमो, जिसके गुंबद को ब्रूनेलेस्की ने डिजाइन किया था, वास्तुकला का एक चमत्कार है। फ्लोरेंस की हर इमारत, हर गली कला और सुंदरता की कहानी कहती है। वेनिस, जिसे शहरों की रानी भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे अनोखा और रोमांटिक शहर है। यह शहर 100 से अधिक छोटे द्वीपों पर बना है, जिन्हें नहरों और पुलों के एक जटिल नेटवर्क द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ सड़कें नहीं बल्कि नहरें हैं और कार की जगह गोंडोला और वाटर बसें चलती हैं। सेंट मार्क्स स्क्वायर, डोगे का महल और रियाल्टो ब्रिज इसके सबसे प्रसिद्ध स्थल हैं। वेनिस की संकरी गलियों में खो जाना और अचानक एक खूबसूरत नहर या एक छिपे हुए आंगन में पहुंच जाना एक जादुई अनुभव है। यह शहर धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है, जो इसकी सुंदरता में एक उदासी और तात्कालिकता का भाव जोड़ता है। ये तीनों शहर इटली की विविधता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। रोम आपको शक्ति और इतिहास की भव्यता का एहसास कराता है। फ्लोरेंस आपको मानवीय रचनात्मकता और कला की ऊंचाइयों से परिचित कराता है, और वेनिस आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो किसी सपने जैसी लगती है। ये शहर सिर्फ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र नहीं है, बल्कि ये जीवंत स्थान है जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। इन शहरों की यात्रा करना इटली की आत्मा के अलग अलग पहलुओं को समझने जैसा है, और हर शहर आप पर एक गहरी और अमिट छाप छोड़ता है। रोम, फ्लोरेंस और वेनिस के अलावा इटली कई अन्य महत्वपूर्ण शहरों का घर है, जो देश की सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता को दर्शाते हैं। उत्तर में स्थित मिलान इटली की वित्तीय और फैशन राजधानी है। यह एक आधुनिक, तेज तर्रार शहर है, जो अपनी डिजाइन, लग्जरी ब्रांड्स और जीवंत नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ का ड्यूमो गॉथिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, और ला स्काला दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ओपेरा हाउस में से एक है। मिलान वह शहर है जहाँ परंपरा और आधुनिकता का संगम होता है। यह इटली के उस चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्य की ओर देख रहा है, जो नवाचार और व्यापार में सबसे आगे है। दक्षिण की ओर चलें तो नेपल्स एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। यह एक ऐसा शहर है जिसमें एक अनूठी ऊर्जा, अराजकता और जीवंतता है। यह पिज्जा का जन्म स्थान है, और यहाँ की सड़कों पर आपको इटली का सबसे प्रामाणिक और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड मिलेगा। वेसुवियस ज्वालामुखी की छाया में बसा यह शहर पोम्पेई और हरकुलेनियम जैसे विश्व प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों का प्रवेश द्वार है। नेपल्स का ऐतिहासिक केंद्र यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, और इसकी संकरी गलियों, जीवंत बाजारों और मैत्रीपूर्ण लोगों में शहर की असली आत्मा बसती है। यह एक ऐसा शहर है जो अपनी खामियों के बावजूद बेहद आकर्षक है। इन दो ध्रुवों के बीच कई और दिलचस्प शहर हैं। बोलोग्ना को ला डोत्ता, ला ग्रासा, ला रोसा के रूप में जाना जाता है। विद्वान, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। मोटी, क्योंकि यह अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है। और लाल, क्योंकि यहाँ की इमारतों की छतें लाल टाइलों से बनी हैं। ट्यूरिन, आल्प्स की तलहटी में बसा एक सुंदर शहर, इटली के ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र है और फिएट का घर है। यह अपनी खूबसूरत वास्तुकला, चॉकलेट और शाही इतिहास के लिए भी जाना जाता है। जेनुआ एक समय में एक शक्तिशाली समुद्री गणराज्य था, और आज भी यह इटली का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सिसिली की राजधानी प्लेरमो एक ऐसा शहर है जहां अरब, नॉर्मन और स्पेनिश संस्कृतियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। इसकी वास्तुकला, भोजन और बाजार इस विविध इतिहास की गवाही देते हैं। वेरोना शेक्सपियर के नाटक
रोमियो एंड जूलियट की सेटिंग के रूप में प्रसिद्ध है और यह एक बेहद रोमांटिक शहर है। हर शहर, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, इटली की विशाल पच्चीकारी में एक अनूठा रंग जोड़ता है। इन शहरों की यात्रा करना सिर्फ दर्शनीय स्थलों को देखना नहीं है, बल्कि इटली के क्षेत्रीय चरित्र, उसकी बोलियों, उसके व्यंजनों और उसकी अलग अलग जीवन शैलियों को अनुभव करना है। ला डोल्से वीटा यानी मधुर जीवन, यह एक ऐसी अवधारणा है जो इटली के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। देखिए, यह सिर्फ एक फिल्म का शीर्षक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक दर्शन है। इसका मतलब आलस्य या विलासिता नहीं है, बल्कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना, सुंदरता की सराहना करना और रिश्तों को प्राथमिकता देना है। यह, सच कहें तो, सुबह की एस्प्रेसो की पहली चुस्की में, दोस्तों के साथ दोपहर के भोजन की लंबी बातचीत में और शाम को परिवार के साथ टहलने में मिलता है, जिसे ला पासेजियाटा कहते हैं। यह काम और जीवन के बीच संतुलन बनाने की कला है, जहां काम जीने के लिए किया जाता है, न कि जीने के लिए काम। परिवार इतालवी समाज का केंद्र बिंदु है। यहाँ परिवार का मतलब सिर्फ माता पिता और बच्चे नहीं, बल्कि दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई बहन भी होते हैं। रविवार का दोपहर का भोजन एक महत्वपूर्ण परंपरा है, जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है, घंटों तक खाता पीता है और बातें करता है। परिवार समर्थन का सबसे बड़ा स्रोत होता है और बच्चों को छोटी उम्र से ही परिवार के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना सिखाई जाती है। यह मजबूत पारिवारिक बंधन ही इतालवी समाज को एक साथ जोड़े रखता है और लोगों को जीवन के उतार चढ़ाव में एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। भोजन इतालवी जीवन शैली का एक अविभाज्य अंग है। यह सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव है। इतालवी भोजन अपनी सादगी और ताजी, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग के लिए जाना जाता है। हर क्षेत्र का अपना विशेष व्यंजन है। नेपल्स का पिज्जा, बोलोग्ना का पास्ता रेगू, रोम का कार्बोनारा और सिसिली का अरंसिनी। भोजन को धीरे धीरे आनंद के साथ खाया जाता है। बाजार जाना, सामग्री चुनना, खाना बनाना और फिर उसे दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना, यह सब एक अनुष्ठान का हिस्सा है। भोजन वह धागा है जो लोगों को एक साथ लाता है और पीढ़ियों को जोड़ता है। सड़कें और चौक यानी प्याज़ास इतालवी सामाजिक जीवन के मंच हैं। लोग अपने घरों में बंद नहीं रहते, बल्कि बाहर निकलकर मिलते जुलते हैं। शाम के समय शहरों के मुख्य चौक लोगों से भर जाते हैं। बच्चे खेलते हैं, युवा दोस्त मिलते हैं और बड़े बुजुर्ग बेंच पर बैठकर दुनिया को देखते हैं। कैफे और बार सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं है, बल्कि वे समुदाय के केंद्र हैं। यह खुलापन और सामाजिकता इतालवी संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। ला डोल्से वीटा का अनुभव करने के लिए आपको बस एक चौक में बैठना है, एक कॉफी ऑर्डर करनी है और अपने आसपास के जीवन के नाटक को देखना है। इटली की कला और संस्कृति का प्रभाव, सच कहें तो, दुनिया के कोने कोने में महसूस किया जा सकता है। पुनर्जागरण काल में इटली ने कला की दुनिया में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा और द लास्ट सपर, माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति और सिस्टिन चैपल की छत और राफेल के स्कूल ऑफ एथेंस जैसी कृतियां सिर्फ कला नहीं हैं, बल्कि वे मानवीय प्रतिभा के शिखर हैं। यह कला सिर्फ संग्रहालयों तक ही सीमित नहीं है, यह इटली के हर चर्च, हर चौक और हर इमारत में व्याप्त है। वास्तुकला के क्षेत्र में रोमन एक्वाडक्ट से लेकर फ्लोरेंस के ड्यूमो और पल्लाडियो के विला तक इटली ने दुनिया को ऐसी संरचनाएं दी हैं जिनका आज भी अध्ययन और अनुकरण किया जाता है। संगीत और सिनेमा के क्षेत्र में भी इटली का योगदान अमूल्य है। ओपेरा का जन्म इटली में ही हुआ था और वर्डी, प्यूसिनी और रोसिनी जैसे संगीतकारों ने ऐसी रचनाएं की जो आज भी दुनिया भर के ओपेरा हाउस में गूंजती हैं। ला स्काला और टीट्रो सैन कार्लो जैसे ओपेरा हाउस संगीत प्रेमियों के लिए पवित्र स्थान हैं। 20वीं शताब्दी में इतालवी सिनेमा ने फेडेरिको फेलिनी, विटोरियो डी सेका और रॉबर्टो रोसेलिनी जैसे निर्देशकों के साथ एक स्वर्ण युग देखा। उनकी फिल्मों जैसे ला डोल्से वीटा और बाइसिकल थीव्स ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते,
बल्कि सिनेमा की भाषा को भी बदल दिया। जब फैशन और डिजाइन की बात आती है तो मेड इन इटली गुणवत्ता और शैली का पर्याय है। मिलान दुनिया की फैशन राजधानियों में से एक है और गुच्ची, प्राडा, अरमानी और वर्साचे जैसे ब्रांडों ने वैश्विक फैशन परिदृश्य को परिभाषित किया है। इतालवी फैशन अपनी बेहतरीन कारीगरी, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और सुरुचिपूर्ण डिजाइन के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फर्नीचर, कारों और औद्योगिक डिजाइन में भी यही उत्कृष्टता दिखाई देती है। फेरारी, लैम्बोर्गिनी और अल्फा रोमियो जैसी कारें सिर्फ वाहन नहीं हैं, बल्कि वे डिजाइन और इंजीनियरिंग की चलती फिरती कलाकृतियां हैं। इटली त्योहारों और परंपराओं का देश है। कार्निवल ऑफ वेनिस अपने विस्तृत मुखौटों और परिधानों के साथ दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। सिएना का पालियो एक मध्ययुगीन घुड़दौड़ है जो शहर के विभिन्न जिलों के बीच भयंकर प्रतिद्वंद्विता को दर्शाती है। इसके अलावा हर शहर और गांव का अपना संरक्षक संत होता है, जिसके सम्मान में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। ये त्योहार समुदाय को एक साथ लाते हैं और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को जीवित रखते हैं। खेल, विशेष रूप से फुटबॉल, इटली में एक जुनून है। सीरी ए दुनिया की शीर्ष फुटबॉल लीगों में से एक है और राष्ट्रीय टीम अजुर्री के लिए समर्थन देश को एकजुट करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इटली ने एक उल्लेखनीय आर्थिक परिवर्तन का अनुभव किया, जिसने इसे एक कृषि प्रधान देश से दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्तियों में से एक बना दिया। आज इटली यूरोपीय संघ की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और G7 समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसकी अर्थव्यवस्था अत्यधिक विविध है, जिसमें एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र, एक संपन्न पर्यटन उद्योग और एक रचनात्मक डिजाइन क्षेत्र शामिल है। उत्तरी इटली देश का आर्थिक इंजन है, जहां अधिकांश औद्योगिक और वित्तीय गतिविधियां केंद्रित हैं, जबकि दक्षिणी इटली कृषि और पर्यटन पर अधिक निर्भर है, जिससे एक क्षेत्रीय आर्थिक विभाजन पैदा होता है। मेड इन इटली ब्रांड दुनिया भर में गुणवत्ता, शिल्प कौशल और डिजाइन का प्रतीक है। यह सिर्फ फैशन और लग्जरी सामानों तक ही सीमित नहीं है। इटली उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और रोबोटिक्स के उत्पादन में भी एक वैश्विक नेता है। फिएट, फेरारी, पिरेली और ब्रेम्बो जैसी कंपनियां ऑटोमोटिव उद्योग में विश्व प्रसिद्ध नाम हैं। इसके अलावा इटली का खाद्य और पेय उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो दुनिया भर में वाइन, चीज, पास्ता और जैतून के तेल का निर्यात करता है। यह सफलता बड़े निगमों के साथ साथ छोटे और मध्यम आकार के पारिवारिक व्यवसायों के एक नेटवर्क पर आधारित है, जो नवाचार और परंपरा को जोड़ते हैं। कृषि अभी भी इतालवी अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश की विविध जलवायु और उपजाऊ भूमि इसे विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन की अनुमति देती है। इटली दुनिया के सबसे बड़े वाइन उत्पादकों में से एक है और इसके जैतून का तेल अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पार्मिगियानो रेजियानो चीज, परमा हैम और बाल्समिक विनेगर जैसे उत्पादों को प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन का दर्जा प्राप्त है, जो उनकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। सतत कृषि और जैविक खेती पर भी तेजी से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि उत्पादक अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए भविष्य की मांगों को पूरा करना चाहते हैं। बुनियादी ढांचा इटली की अर्थव्यवस्था का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में एक व्यापक रेल नेटवर्क है, जिसमें हाई स्पीड ट्रेनें प्रमुख शहरों को जल्दी और कुशलता से जोड़ती हैं। जेनोआ, ला स्पेजिया और ट्राइस्टे जैसे बंदरगाह भूमध्य सागर में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं। रोम का फिमिसिनो और मिलान का मालपेंसा हवाई अड्डे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हैं, जो इटली को दुनिया से जोड़ते हैं। हालांकि बुनियादी ढांचे में सुधार और आधुनिकीकरण, विशेष रूप से दक्षिण में, देश के सामने एक निरंतर चुनौती बनी हुई है, ताकि संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित किया जा सके और वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहे। जैसे जैसे इटली 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, यह अपनी समृद्ध विरासत को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के साथ
संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। आज का इटली एक जटिल और गतिशील समाज है। शिक्षा प्रणाली, बोलोग्ना विश्वविद्यालय जैसी प्राचीन संस्थाओं से लेकर मिलान के पॉलिटेक्निक जैसे आधुनिक अनुसंधान केंद्रों तक ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सर्विसियो सैनिटारियो नाजियोनाले अपने नागरिकों को बड़े पैमाने पर मुफ्त या कम लागत वाली देखभाल प्रदान करती है। हालांकि इसे क्षेत्रीय असमानताओं और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज के युवा इतालवी एक वैश्विक दुनिया में पले बढ़े हैं, लेकिन वे अपनी जड़ों से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। वे भाषा की बाधाओं को तोड़ रहे हैं, प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं और स्टार्टअप और रचनात्मक उद्योगों में नए अवसर तलाश रहे हैं। फिर भी वे परिवार के महत्व, अच्छे भोजन के आनंद और अपनी स्थानीय परंपराओं के गौरव को समझते हैं। हालांकि उच्च बेरोजगारी विशेष रूप से युवाओं और दक्षिण में एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है, जो कई प्रतिभाशाली युवाओं को विदेश में अवसर तलाशने के लिए मजबूर करती है। इस ब्रेन ड्रेन को रोकना और अपने युवाओं के लिए अवसर पैदा करना इटली के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इटली की कहानी लचीलेपन की कहानी है। इसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है, युद्धों और महामारियों का सामना किया है और आर्थिक संकटों से उबरा है। हर बार यह अपनी अदम्य भावना, अपनी रचनात्मकता और जीवन के प्रति अपने जुनून के कारण फिर से खड़ा हुआ है। आज भी यह राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक परिवर्तनों का सामना कर रहा है, लेकिन इसकी नींव बहुत गहरी है। इसकी नींव उन पत्थरों में है जिनसे कोलोसियम बना है, उस संगमरमर में है जिससे डेविड को तराशा गया है और उन पारिवारिक बंधनों में है जो समाज को एक साथ रखते हैं। अंत में इटली सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक एहसास है, एक अनुभव है। यह टस्कनी की पहाड़ियों पर सूर्यास्त का दृश्य है, एक वेनिस की नहर में गोंडोला की धीमी गति है, एक रोमन चौक में हजारों साल के इतिहास की गूंज है और एक मेज के चारों ओर परिवार की हंसी है। यह सुंदरता और अराजकता, अतीत और वर्तमान, परंपरा और नवीनता का एक अनूठा मिश्रण है। इटली हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी उथल-पुथल के बीच भी सुंदरता, कला और मानवीय संबंध हमें बनाए रख सकते हैं। यह एक शाश्वत राष्ट्र है जो अपनी कहानी लिखना जारी रखेगा, दुनिया को प्रेरित करता रहेगा और हमेशा ला डोल्से वीटा के सार को मूर्त रूप देता रहेगा।